हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो माय डियर, सबसे पहले हम मिलकर, आप और मैं, हम मिलकर उस अस्तित्व को धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है इस अस्तित्व का कि वो कुछ क्रिएटिव काम हमसे ले रहा है और जहां तक उसको पहुंचना है वो पहुंच रहा है। जिस माइंड को यूनिवर्स की बात समझ में आ रही है, उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और वो बढ़ भी रहे हैं। आप लोगों के कमेंट से मुझे सब कुछ पता चलता है, तो मन को एक तसल्ली होती है कि हाँ, अस्तित्व ने जो काम दिया है वो हो रहा है। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि इस जीवन को हमें किस तरह से जीना है ताकि जब हमारी आखिरी घड़ियां आए तो उस टाइम हम इस जीवन को अच्छे से जी के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बात करूं ताकि हर पर्सन इन बातों को समझ सके। तो देखिए माय डियर, हम सबको ये पता है कि हमारा जो जीवन है ये एक खेल है। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको ये शब्दों में नहीं पता है। सबको पता है, सबको ये नॉलेज है कि ये पूरा संसार एक माया जाल है, एक मैट्रिक्स है, एक खेल है। लेकिन इसको हम फिर भी जानते हुए भी हम समझ नहीं पाते। यही मैट्रिक्स है, इसी को माया जाल बोलते हैं। तो होश में अगर हम जिएंगे, हर एक्टिविटी को अगर होश में देखेंगे, जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है हमारे आसपास, अगर हम होश में जिएंगे तो हमें इस माया जाल का पता चलेगा, हमें इस मैट्रिक्स का पता चलेगा, इस खेल का पता चलेगा। तो यही आदत आपको मृत्यु के टाइम पे जन्म और मरण से मुक्त कर सकती है। जो भी हो रहा है हमारे आसपास, अगर हम उसके दृष्टा बन जाएं कि मैं ये सब देखने वाला हूं, ये सब मैं नहीं हूं। रोज अगर आप अपने मन को साफ करते हैं, क्योंकि मन के ऊपर ही ये कचरा चढ़ता है, मन के ऊपर ही ये मैल चढ़ती है। कुछ भी हो गया है हमारे आसपास, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी, किसी भी तरह की कोई घटनाएं हमारे आसपास चल रही हैं, क्योंकि संसार में रहते हैं तो ये सब चीजें तो होंगी ही होंगी। बस अपने आप को बचा कर रखना है कि आपके सबकॉन्शियस में कुछ चला ना जाए। रोज के रोज इसको साफ करना है, और साफ कैसे करना है? ध्यान के माध्यम से। जब हम रोज ध्यान करेंगे, ध्यान क्यों कर रहे हैं, ध्यान का पर्पस क्या है? एक्चुअली हम लोग ध्यान की डेफिनेशन को ही थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, जिस वजह से ध्यान में बैठने के बाद भी वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता जिसके लिए हम ध्यान में बैठे थे। माय डियर, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो मन का कचरा साफ करने के लिए बैठते हैं। मन के ऊपर संसार में रहते हुए जो लेयर्स चढ़ रही हैं उसको साफ करने के लिए ध्यान में बैठते हैं। आप ध्यान में बैठिए, आप अपने थॉट्स को देखिए कि वही चलेंगे जो आप पूरा दिन आप कर रहे हो, या फिर आपके पास्ट में कुछ हो गया है, या फिर आपको फ्यूचर की कोई प्लानिंग करनी है। यही चीजें आपके, जब भी आप आंखें बंद करके बैठेंगे, आपके सामने चलेंगी। अब आपका आपका काम क्या है? आपको क्या करना है? आपने इन सब विचारों के ऑब्जर्वर बनना है। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। जब हमें आदत पड़ जाएगी अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बनने की, तो जब आपकी
हम अब ये तो पता नहीं हमें आपको कि हमारा लास्ट ब्रेथ सांस हम कब लेंगे, तो ये चीजें पता नहीं है। तो जब आपको ये चीजें पता नहीं है तो फिर कभी भी ये ऊर्जा जो कि इस शरीर में आई है वो इस शरीर को छोड़कर जा सकती है। तो अगर हमें आदत नहीं है अपने मन के दृष्टा बनने की, ऑब्जर्वर बनने की, तो लास्ट ब्रेथ पर भी, आखिरी सांस पर भी आपका मन कुछ ना कुछ सोच रहा होगा और आप उसमें इंडल्ज हुए होंगे। तो अगर आप उसमें इंडल्ज हैं तो उसी के हिसाब से आपका फिर से जन्म हो जाएगा, क्योंकि मन ही है जो आपको अगले जन्म में ले जाने का कारण बनता है। तो अगर आप इस जन्म और मरण की कड़ी को काटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त तो आप हैं ही, लेकिन आपके मन के कारण आपका बार बार जन्म हो रहा है, तो हमें दृष्टा बनने की हैबिट अपने आप को डालनी होगी। तो सिंपल आप बैठिए, जस्ट वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को वॉच कीजिए क्या चल रहा है आपके अंदर, और उसके दृष्टा बन जाइए कि ये मैं नहीं हूं। ये मन हमें उलझा के रखता है कि जो भी विचार चल रहे हैं वो आप ही हो, जिस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज ध्यान में बैठना है और ऑब्जर्वर बनना है, दृष्टा बनना है, ताकि जब जिंदगी की आखिरी सांस ले हम, तो ये हैबिट जो हमने डाली है अपने आप को, वो तब भी बरकरार रहे और आप ये देख सको और जागते हुए आप ये शरीर छोड़ सको। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूं जो कि आपको हर किसी को समझ में आएगी। एक दृष्टा बनकर रहना है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है चाहे कुछ बुरा हो रहा है। आपका मन भी अगर किसी बात पे रिएक्ट कर रहा है, आपने अपने मन का को भी ऑब्जर्व करना है और बस ऑब्जर्व करते रहना है। आपको दृष्टा बनना है अपने मन का, अपने विचारों का, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसका। इसको बहुत बारीकी से बैठकर सोचिएगा, समझिएगा। जब समझ में आ जाए ये बात तो ध्यान करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि जब हम जिंदगी की आखिरी सांस लें तो ऑब्जर्वर बनकर लें, दृष्टा बनकर लें, साक्षी बनकर लें, उस घटना के हम भी विटनेस हों। अदरवाइज तो हमें मौत का इतना डर होता है कि हम आखिरी सांस लेने से कुछ टाइम पहले ही बेहोश हो जाते हैं। और अगर आपको ध्यान की आदत होगी तो आप अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ियों में जागते हुए जाएंगे यहां से। ये ऊर्जा जब इस शरीर को छोड़ेगी तो आप आनंद में जाएंगे, आनंद मगन होंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ध्यान जो है ये एक तरह की मृत्यु ही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं रोज तो ये हमें मृत्यु का एक्सपीरियंस करवाती है, क्योंकि ध्यान में जब आप गहरे ध्यान में उतरेंगे तो आपके मन की मृत्यु होगी। तो ये छोटी मृत्यु है, और जब पूरे शरीर की मृत्यु होगी तो आपको पता होगा कि मुझे तो ये अनुभव है। एक बड़ी प्यारी बात है, एक हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने सुनाई थी, मेरा मन कर रहा है आपको सुनाने का। उन्होंने बोला, वो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, वो स्कूल में भी नहीं गए हैं। मेरी आदत है, मैं रोज जूस पीती हूँ, तो मैं गन्ने का जूस पीने जाती हूँ। तो वहां एक बाबा जी हैं जो गन्ने का जूस निकालते हैं। तो एक दिन मैं गई तो वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो एक दिन बोले कि किसी की डेथ हो गई, तो मैं गया वहां पर, वहां बातें चल रही थी। किसी ने पूछा कि अच्छा आपके धर्म में क्या होता है, तो आप ये डेथ हो गई है तो आप रो क्यों रहे हैं। वो बोले कि हमारे यहाँ तो जब भी डेथ होती है हम सब रोते हैं, बहुत रोते हैं।
और वो उन्होंने पूछा कि जब आपके धर्म में जब किसी का जन्म होता है तो आप क्या करते हैं? वो कहते कि हम तो बहुत खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि हाँ अब हमारे घर में बच्चा हुआ है। तो वो पर्सन बोला कि आप तो बहुत बेईमान हो। उन्होंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि जब कोई इस संसार में आया है, जब वो संसार में आया है, रोने की बात तो तब है क्योंकि पहले वो उस परम ऊर्जा में समाया हुआ था, परम पिता परमात्मा में विलीन था, मस्त था। ये खुशी की बात थी जब वो अपनी जहां से जो उसका सोर्स है उसमें समाया हुआ था। ये तो खुशी की बात थी। और वो सब कुछ छोड़ के अपना इस संसार में आ गया तो आपने खुशियां मनानी शुरू कर दी। वो तो टूट गया अपने सोर्स से। और जब आज वो जा रहा है उसी सोर्स में मिलने के लिए तो आज आप रो रहे हो। तो आप तो बहुत स्वार्थी हो। क्यों रो रहे हो? हंस के विदा करो ना उसको। वो जहां से आया था, आपने वो परम स्रोत से जहां से वो आया था, जिस सोर्स से वो आया था, उस सोर्स में अब वो जा रहा है। मुझे बहुत प्यारी लगी उनकी ये बात। और आप मानेंगे माय डियर, वो बाबा जी वो बिल्कुल पढ़े नहीं हैं। अंगूठा लगाते हैं अगर कहीं पे जरूरत पड़े। एक स्कूल वो गए ही नहीं और उनकी बातें इतनी प्यारी, इतनी प्रैक्टिकल, उनको कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी एनलाइटेंड है। जिंदगी की हर सच्चाई को उन्होंने इतने अच्छे से पहचाना है। मैं रोज जाती हूँ, रोज उनकी कोई ना कोई बात सुनती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम लोग ध्यान कर करके इतना हार्ड वर्क करके इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं। और वो देखो, उन्होंने जिंदगी की किताब पढ़ी है। और वो बोलते हैं कि जैसे एक जगह पे कोई पाठ चल रहा है तो कह रहे कि मैं और एक और उनके साथ में कोई था, वो बड़ा पढ़ा लिखा पर्सन था। तो कह रहे कि हम आए और मैंने उनसे पूछा कि आज जो कथा हुई है इसमें उन्होंने क्या बताया है। तो वो बोला कि मुझे तो याद नहीं है। तो कहते फिर आपने क्या सुना? बोले मुझसे पूछो। मुझे एक एक बात याद है कि उन्होंने क्या बोला था। तो देखिए ये ऊर्जा माय डियर। हम लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जिंदगी को, जीवन को जीना सीखिए। ये बहुत कुछ सिखाता है। असली जीवन बहुत कुछ सिखाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ रही हो, तो शेयर करने की सेवा जरूर किया कीजिए। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर किसी माइंड को ये बातें समझ में आ गई तो वो इस आवागमन के चक्र से निकल सकता है। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जीवन को अच्छे से जीना है, याद रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।